یہ मूंग और मसूर की दाल, घर की मुर्गी दाल बराबर। दाल में कुछ काला है, यहाँ आपकी दाल नहीं गलनी। इन तमाम मुहावरों में एक चीज मुश्तरक है और वो है दाल, अ डेलिकेसी, दुनिया भर में मशहूर लेग्यूम्स, लेंटिल्स और पल्सेस के नाम से जानी जाती हैं। हजारों सालों से दालें इंसानी ग़िज़ा का अहम हिस्सा हैं। एंड पल्सेस दे हैव नो कोलेस्ट्रॉल, दालों में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और फैट्स और सोडियम यानी नमक की भी बहुत कम मिकदार इसमें होती है। दालों को कई महीने तक स्टोर किया जा सकता है और आजकल बिलखुसूस जो बच्चों और ख़वातीन में आयरन की कमी बहुत रिपोर्ट की जा रही है, सो पल्सेस कंटेन्स आयरन। दालों के अंदर आयरन भी होता है, पोटेशियम भी होता है और विटामिन बी का एक बहुत बड़ा जखीरा भी मौजूद होता है। पल्सेस आर हाईली वाटर एफिशिएंट, यानी दालों की पैदावार में पानी बहुत कम इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे 1 किलो चिकन में 4325 लीटर पानी इस्तेमाल होता है और 1 किलो मटन अगर हम हासिल करें तो उसमें हमें 5520 लीटर पानी लगाना पड़ता है और 1 किलो बीफ के लिए 13,000 लीटर पानी लगता है, जबकि 1 किलो दाल के लिए सिर्फ 1250 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। वैसे दुनिया के अगर सादा तरीन खानों की लिस्ट बनाई जाए तो दाल चावल का नाम उसमें जरूर आएगा। और अब 3 अहम तरीन टिप्स समाअत फरमाएं। नंबर 1, अगर आप फ्राइड दाल खाने के शौकीन हैं तो ग़िज़ाइयत के हवाले से ये ठीक नहीं, क्योंकि फ्राइड खाने वो कम हजम होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता और देर में हजम होते हैं, जबकि उबले खाने जल्दी हजम हो जाते हैं। नंबर 2, अगर किसी को यूरिक एसिड यानी पेशाब में तेजाबियत का मसला है तो चने की दाल और दीगर दालें अपने मौलिज के मशवरे से इस्तेमाल कीजिए। और नंबर 3, छिलके वाली दालें इस्तेमाल कीजिए, इसमें फाइबर होता है और इंसान का निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम वो ठीक रहता है। अगर आपसे दालें वैसे नहीं खाई जाती तो फिर आप दही बल्ले खा सकते हैं, लड्डू पीठियां, खिचड़ा और खिचड़ी भी, इन सब के अंदर दालें ही तो होती हैं। कुरान मजीद सूरतुल बकरा की आयत नंबर 61 में आया, लिहाजा अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए वो चीजें निकाले जो जमीन उगाती है, जैसे साग, लकड़ी, गंदुम, मसूर की दाल और प्याज। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत आली शान है, और मसूर की दाल खाओ क्योंकि ये दिलों को नरम और आंसुओं को तेज करती है।